कल जो है प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं, जो है सिरोही और शिवगंज में किस प्रकार का माहौल चल रहा है? सिरोही और शिवगंज में हमारे माननीय भोपा जी के पक्ष में बहुत ज़बरदस्त माहौल है और मुझे लगता है कि सेम लोढ़ा अपने जीवन की एक बहुत बड़ी हार यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं और उसके पीछे कई लॉजिक और कारण हैं। उनके अंदर जो अहंकार, घमंड की प्रवृत्ति, जिस प्रकार से तानाशाही रवैया और कांग्रेस के अंदर भी और बीजेपी के अंदर भी उनके सामने उठने वाले किसी भी व्यक्ति को जब उसको लगता है कि ये मेरे प्रतिनिधित्व के अंदर सामने आ सकता है तो उसको किस प्रकार से ख़त्म करना, उसका काम संयम लोढ़ा जी करते हैं। अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से समाज में हमारे माली समाज यहाँ भाटकड़ा के अंदर उनकी एक पब्लिक मीटिंग हुई, वहाँ पर भी ये झूठ बोल के गए। ओटाराम देवासी के बारे में जिस प्रकार की अभद्रता का उन्होंने परिचय दिया है, ओटाराम जी को वो ओटिया शब्द से संबोधित करते हैं, तो मैं तो उनकी बुद्धिजीवी को भी उस पर मतलब प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ कि वो कैसा व्यक्तित्व रखते हैं। क्या इस प्रकार की बात उनको करनी चाहिए? तो यहाँ के लोगों को वो गुंडा क्या करके जाते हैं। अरे महाशय, आप इतने बड़े अधिकारी हो, इतने बड़ी आप राजनीतिज्ञ हो और आप थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं करते। तो यहाँ का मतदाता मानस बना के बैठा हुआ है कि इसकी जमानत जब्त किस प्रकार से हो, ऐसी कार्रवाई करेंगे। कल परसों जो एक वीडियो वायरल हुआ उसमें वो बता रहे हैं कि जो ओटाराम जी है वो नाम के भोपा है और मैं काम का भोपा। क्या सिरोही शिवगंज में उनका काम बोलता है? अभी उनको पता नहीं है, उन्होंने भोपा के सीपीए देखे नहीं है। वो जब यहाँ पीठ पे पड़ते हैं ना तो अच्छो के मोर बोल जाते हैं। और अब की बार सीधा सीधा ये जो मतदाताओं का रूप में जो छिपिया बन करके इन्होंने भोपा जी का जो साथ दे रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी संयम लोढ़ा के मोर बोलने वाले हैं। आप निश्चित रूप से ये मान के चलो। और जो काम की बात करते हैं, तो मैं काम के मामले में आपको बताऊं, मैं भाटकड़ा का रहने वाला हूं। कालका जी का डैम, इस हमारी पहाड़ी के ऊपर जो पानी की टंकी, ये सब भोपा जी की देन है। यहाँ से लगा करके, कालका जी से लगा करके और पूरा गौशाला तक, अरबुदा गौशाला तक जो रोड और उसके वहाँ जो लाइटें लगी है, ये सब उनके भोपा जी के कार्यकाल की देन है। अगर आप जाएंगे तो आपको ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल के अंदर वो आपको मिलेगा, वो भोपा जी के कार्यकाल का मिलेगा। आईसीयू यूनिट यहाँ पर मिलेगी, वो भोपा जी के कार्यकाल की मिलेगी। आपको अगर वहाँ पे अंबेडकर भवन मिलेगा तो वो भोपा जी के कार्यकाल का मिलेगा। आप कहीं पर भी बड़े बड़े कालंद्री तक रोड के ऊपर पुलिये ले लीजिए, आप गोल के रोड पे पुलिये ले लीजिए, जहाँ पर बहती रफ्तों के अंदर लोग बहते हैं, मवेशी बहती थी, लेकिन आज वहाँ पर बड़े बड़े पुलिये बने हैं। ये भोपा जी की देन है, चाहे वो अनपढ़ हो। आपको एक वो अनपढ़ व्यक्ति ने 1600 करोड़ के काम करवाए। यहाँ पर जो शमशान घाट है उसके अंदर भोपा जी ने 50 लाख रुपए दिए। तो कहीं पर भी उनके काम में कमी नहीं है। गांव गांव में जाओ तो प्रत्येक पंचायत समिति के अंदर 2-2 किलोमीटर की सीमेंटेड पेवर रोड, जिसको ग्रामीण गौरव पथ बोलते हैं, वो भोपा जी का कार्यकाल की देन है। किस बात पे, किस होश में रहते हो सीएम जी? आपने तो 10 लाख रुपए मात्रा बताजी में बोले थे, वो आज तक नहीं दिए। आप 10 लाख रुपए या माँ काली में गार्डन के लिए बोल के गए थे, वो भी नहीं दिया। आप किस होश में रहते हो और कौन से विकास की बात करते हो? सड़कें आगे बनती है और बिल भुगतान होने से पहले उसके ऊपर पेमेंट लग जाती है और वो खुद जाती है, कंक्रीट बाहर निकल जाती है। ऐसा विकास है आपका। भ्रष्टाचार के नाम पे आपने पूरा विकास, आपका विकास हुआ है, आपके पेट का और आपके परिवार का विकास हुआ है।